अस्सलाम वालेकुम जी। आज बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। इसका नाम है मैगी मसाला, यानी कि होममेड मैगी मसाला है। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सिंपली प्लेट में तमाम मसाले रखे हुए हैं, आपको मैं दिखाने लगी। यहाँ पर ये है अनियन पाउडर यानी कि प्याज का पाउडर, गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर हो गया, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च 10 रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर, हल्दी 10 टर्मरिक, फेनिग्रिक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी जो आपको डब्बों में मिलती है ड्राई, ये वो है, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें, गरम मसाला पाउडर बीच में जाएगा, चीनी यानी कि शुगर हो गया, नमक दैट्स सॉल्ट, आमचूर पाउडर जो होता है, ड्राई मैंगो पाउडर आपको पैकेट्स में मिलता है वो इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जो है ये जिंजर पाउडर है यानी कि इसे हम सौंठ कहते हैं, अदरक का पाउडर, कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च जो आप कहते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है ग्रेवी वगैरह को थिक करने के लिए, वो इस्तेमाल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 10 क्रश्ड रेड चिली ये इस्तेमाल होगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको चाहिए मैगी का मसाला बनाने के लिए। तो इसे जो है अब हम करने लगे हैं ग्राइंड। एक स्पून की मदद से सबसे पहले तमाम चीज़ों को आप यहाँ पर अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पे तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली। देखें यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहूँगी कि जो मैं यहाँ पर रेडीमेड होममेड जो बना रहे हैं यहाँ पर मैगी का मसाला, ये एक्चुअली करी फ्लेवर है, ठीक है। अगर आपने इसको चिकन का बनाना है तो फिर आप इसमें जो चिकन नोर के आपको क्यूब्स मिलते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको वेजिटेबल का जायका देना है तो वेजिटेबल की भी आपको जो है क्यूब्स मिल जाती हैं, बीफ की मिलती हैं। तो जो जायका आपको पसंद है फिर वो आपने इसमें जो है उसकी एडिशन कर लेनी है, तो वो जो है बेसिकली वो फ्लेवर हो जाता है। ये सिर्फ करी फ्लेवर मैं बना रही हूँ आज। तमाम जो आपको स्पाइसेस दिखाए आप एक ग्राइंडिंग मिल में इसको डालेंगे और आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है जब तक कि बिल्कुल एक पाउडर की फॉर्म में हो। तो देख लें परफेक्टली ग्राइंड होकर के ये एक पाउडर की फॉर्म में आ गया। अब आपने करना ये कि कोई भी आप जार लेंगे, साफ़ होना चाहिए, अंदर से खुश्क यानी कि ड्राई, ऊपर आप उसके जो है एक पेपर पर लिख करके टैग लगा लीजिए, आपको पता हो कि क्या कौन सा मसाला है ये। और इसको जो है अब यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। ये परफेक्टली इसके अंदर में स्टोर रहेगा, आप इसको आराम से रख सकते हैं शेल्फ पर। जैसे आपको पता है घर पर मसाले होते हैं वो साल साल तक नहीं ख़राब होते हैं, ये भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। इसी के से आपने डबल आप करते चले जाना है अपनी रेसिपी को और जार्स भर कर आप रख सकते हैं। अब इसी मसाले के साथ मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि आप इसको किसी से इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ स्पैगेटी, ये आपको पैकेट्स में मिल जाती है। एग नूडल्स इस्तेमाल कर लें जो आपको पसंद है, और जो पैकेट पर इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके मुताबिक आप जो है इसको बॉयल करेंगे। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ। पानी यहाँ देख ले बॉइलिंग पर आ गया हुआ है, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपकी स्पैगेटी है और इसको जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। साथ ही आप थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि वो ब्लैंड ना रह जाए और इसे बॉईल हो जाने दें। जैसे मैंने आपसे कहा है कि पैकेट में इंस्ट्रक्शंस होगी कि 10 मिनट बॉईल करना है, 12 मिनट। फ्लेम नीचे आप हाई पर रखेंगे और इसको अच्छी तरह जो है यहाँ पर बॉईल हो जाने दें। पैकेट के जो पीछे इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक जब आप इसको कुक करेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कितना इसको कुक करना है। तो वो कुक हो जाने के बाद पानी आपने अपने अंदाजे से डालना है, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा होगा तो फिर आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, अगर कम होगा तो फिर आप बीच में साथ साथ और भी डाल सकते हैं बॉइलिंग वाटर, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये बिल्कुल यहाँ पर पक चुकी हुई हैं, सॉफ्ट हो गई हुई हैं। थोड़ा सा पानी इसमें जो है वो रहना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अब हमने इसमें जो है हमारा होममेड मैगी का मसाला ऐड करना है, तो इसमें पहले वो डाल लेते हैं। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर हमारी जो है होममेड मैगी के मसाले के साथ में मैगी भी तैयार हो चुकी हुई है। यहाँ पर आपको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। और अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है किसी रेसिपी की तो प्लीज़ नीचे आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप क्या पसंद करेंगे, आपके लिए नेक्स्ट चीज़ क्या बनाई जाए। तो अब ये है कि इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया मैं बीच में डालूंगी जस्ट थोड़ा कलर उसको देने के लिए, और इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसके ऊपर सर्व करते वक्त थोड़ा सा बेशक हरा धनिया डाल दीजिएगा, अगर पसंद करें तो थोड़ी सी चीज़ डाल दें जिससे आपका दिल चाहे। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।